नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो दोपहर 12:49 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। रेवती नक्षत्र शाम 4:35 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। इंद्रयोग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 4:35 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज समाप्त हो जाएगा और आज शाम 4:35 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज मां शैलपुत्री की आराधना का दिन है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा? कुंडली के 6 ऐसे भाव जिसमें चंद्रमा का होना, जिससे चंद्रमा का संबंध बनना, इस बात की सूचना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खुद आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का रास्ता खोल देती है। आज का दिव्य महाप्रयोग एक बड़ा ही दिव्य अद्भुत सूत्र है, जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं, जो कि आपकी कल्पनाओं को यथार्थ में बदलने वाला है। यानी आपने जो सोचा वो पूर्ण होगा, चाहे वो धन हो, प्रेम हो, संतान हो, करियर हो या विदेश जाने की इच्छा। कल्पना आपकी कोई भी क्यों न हो, दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। मां भगवती शैलपुत्री की आराधना किस विधि से करनी है वो भी करेंगे। और आज रविवार है, रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में। केतु का संचरण कन्या में है। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में इस समय चंद्रमा के मीन राशि में होने के कारण 6 ग्रह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, अर्थात चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि। अब इसमें देखा जाए तो बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। शाम 4:35 के पश्चात ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ राशि परिवर्तन भी करेंगे, जबकि वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चार अप्रैल दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ का मुहूर्त, सेवा आरंभ अर्थात नौकरी ज्वाइन करनी है, नौकरी आज से प्रारंभ करनी है, शस्त्र धारण, धान्योच्छेदन, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:15 से प्रातः 9:51 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और साथ ही साथ दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने उन सभी मुहूर्तों को बता रखा है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। क्या आपको वर्तमान समय में मारक ग्रह की दशा चल रही है या किसी ऐसे ग्रह की जो आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है? कौन सा ग्रह आपकी परेशानी का कारण बन रहा है, क्या आपको पता है? अगर ग्रहों के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो एक ऐसा उपाय, एक ऐसा प्रयोग जिसे 11 बार अगर कर दिया जाए तो उसका शीघ्र लाभ मिलने लगता है और जातक ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाता है। कौन सा है वो उपाय जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। इस वीडियो को पहले राशिफल देखिए, इसके पश्चात इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये जान लें मां शैलपुत्री की आराधना आज कैसे करनी है। आप जानते हैं मैं विगत 4 वर्षों से आपको बताता रहा हूं दोनों ही नवरात्रि के अवसर पर कि मां की आराधना कैसे करनी है। परिवार का एक सदस्य विशेष रूप से मां की आराधना करे। आराधना तो सभी करें, कुछ विशेष प्रयोग परिवार का एक विशेष सदस्य करे, मंत्र जप करे, ताकि पूरा परिवार वर्ष पर्यंत मां की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे, पूरा परिवार सुखी रहे। करना क्या है तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी चाहिए। नियम कहता है कि जमीन को गोबर से लीप कर, अब हर किसी के पास ये उपलब्ध नहीं, कोई बात नहीं, घर में गंगा जल या किसी भी तरह के तीर्थ का जल है, उसी जल का छिड़काव जमीन पर करिए। लकड़ी की चौकी बिछा करके उसके ऊपर कपड़ा लाल बिछा दीजिए और लाल चावल जो रंगा हुआ हो रोली अबीर इत्यादि से, रोली से, लाल चंदन से, उसी से अष्टदल कमल का निर्माण करिए और उसी अष्टदल कमल पर देवी की प्रतिमा स्थापित करिए। मां को पहले जल इत्यादि से स्नान करिए। आज विशेष रूप से मां शैलपुत्री की आराधना में घी से मां का स्नान कराना होता है। घी की स्नान से मां विशेष कृपा प्रदान करती हैं। अब मान लीजिए कि जो लोग घर में ये पूजन कर रहे हैं, जिनके यहां कलश स्थापित है, वो तो ये बहुत आसानी से करेंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। थोड़ा सा घी लेकर के मंदिर में चले जाइए और ऐसा मन में कल्पना करिए, मन में सोचिए कि इसी घी से मैं मां को स्नान करा रहा हूं, और ऐसा सोच करके उस घी को वही मंदिर में दान कराइए, दे आइए। अगर आप घर में कर रहे हैं तो विधिवत मां का घी से स्नान कराने के बाद फिर स्वच्छ जल से स्नान करा करके, वस्त्रादि धारण करा करके मां की आराधना करिए। और इसके पश्चात पूजन करने के पश्चात एक मंत्र मैं जो हमेशा आपको बताता हूं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का एक माला जप करिए। यह घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य कर सकता है। इस प्रयोग को करिए और मां से प्रार्थना करिए कि पूरा परिवार सुखी रहे, क्योंकि हे जगत जननी, हम आपकी शरण में हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, उस सूत्र की ओर जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा, देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, परंतु जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जहां यह चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी। याद रखिए, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव यह भावना है, हृदय। भावनाएं कहां उत्पन्न होती हैं? हृदय में।
चंद्रमा इसी भाव के कारक हैं, परंतु पंचम भाव बुद्धि है। बुद्धि में ही विचार उत्पन्न होते हैं, कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। ये आपकी बुद्धि में इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध पंचम भाव के स्वामी के साथ हो जाए और ऐसे चंद्रमा कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, पंचम, फिर से सुनिए, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम, एकादश अथवा द्वादश में भी, द्वादश में भी अगर ये युति हो, यानी पंचम भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा संबंध बनाए, तो जातक की इच्छाएं चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, समय आने पर वो सारी इच्छाएं पूर्ण अवश्य होती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा 5वें, 9वें या 11वें भाव में हो और ऐसे चंद्रमा पर गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, विशेष करके ऐसे तो गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो अपने आप में गजकेसरी योग है, परंतु ऐसे चंद्रमा पंचमेश से युक्त हों और ऐसे पंचमेश से युक्त चंद्रमा पर गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, अब इसमें से अगर गुरु ही पंचमेश है तो शुक्र की दृष्टि और शुक्र ही पंचमेश है तो गुरु की दृष्टि, तो समझ लीजिए कि ऐसे जातकों की जो भी कल्पनाएं हैं, शास्त्र तो ये कहता है कि ऐसा जातक जो भी कल्पना कर ले, जो भी सोचे, उसकी सारी कल्पनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि ऐसा जातक जन्म से ही वो विलक्षण वरदान, विलक्षण शक्ति लेकर के पैदा लेता है कि उसमें के मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं अंततोगत्वा पूर्ण होती ही हैं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का आज ये प्रथम दिन और रविवार का दिन, भुवन भास्कर की आराधना अगर अभी तक आपने प्रारंभ नहीं किया तो इससे श्रेष्ठ अवसर आपको नहीं मिलेगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, यह प्राण का व्यायाम है। इसको करने से आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, सब कुछ आपको हो जाता है। ये एक वीडियो का पुनः लिंक यहां मैं शेयर कर रहा हूं। ये पुराना वीडियो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। प्राणायाम इसी विधि से एक बार करके देखिए और विश्वास मानिए, किसी तरह के रोग से भी आप ग्रसित हैं तो प्राणायाम करने भर मात्र से हर तरह के रोग से मुक्ति मिल जाती है। प्राणायाम कर लिया आपने, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखें बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलना है अथवा गायत्री मंत्र बोलना है। 3 अर्घ्य, यानी एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक कर दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लिया आपने, आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए, 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना पुनः कह रहा हूं, इससे श्रेष्ठ अवसर आपको नहीं मिलेगा। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना, और यहीं से भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करिए। जीवन की तमाम परेशानियां, संघर्ष, कष्ट सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं।
आज आपको एक छोटा सा उपाय करना है, बाकी सभी उपायों के साथ साथ मां की आराधना भी करनी है, भुवन भास्कर की आराधना भी करनी है, और साथ ही साथ एक उपाय और करना है। लाल मिर्च आपको लेना है, कितना? 9। अगर आपको लाल मिर्च 9 प्राप्त न हो तो एक ही लाल मिर्च के 9 दाने निकाल लीजिए और इससे अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर दक्षिण की ओर कहीं किसी पौधे की जड़ में डालाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा, व्यर्थ के व्यय और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अकारण या आकस्मिक कोई चिंता आ गई है, कोई ऐसी समस्या आ गई है जिससे बाहर निकलने का आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अथवा धन संबंधी मामलों में जूझ रहे हैं और उसका हल नहीं दिख रहा, तो हल मिल जाएगा। बाकी छुट्टी का दिन है, लेकिन मेहनत से परहेज मत करिएगा। खास है इस मामले में दिन, अगर मेहनत करते हैं तो बिगड़े काम भी बन सकते हैं। दूसरों की जरूरतों को समझते हुए और तब अपनी समस्या का अगर आप समाधान निकालें तो आप सफल रहेंगे। बाकी परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आपको अपने करियर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने दम पर आप अपने सारे काम पूर्ण कर सकते हैं, सो दूसरों के भरोसे मत रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली थी तो होगी, परंतु विवाद, लड़ाई झगड़ा, इस सब से जितना हो सके आज मेष राशि के जातक दूरी बना करके रखें। प्यार का इजहार आपके लिए बढ़िया नहीं है और विद्यार्थी आलस्य से बचें, क्योंकि इसके कारण आप परेशान होंगे। आलस्य से आप पिछड़ने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको अनिद्रा, एंजाइटी की शिकायत है, जिनको रक्तजन्य विकार है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में संचरण कर रहे हैं। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और फिर आगे बढ़िए। दिन बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो छुट्टी के बावजूद आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद लाभप्रद रहने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि उम्मीद से बेहतर देने वाला है दिन। आपको सफलता मिलने वाली है, बस तैयारी शुरू करिए और आगे बढ़ जाइए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां आपकी सक्रियता से सभी प्रभावित होने वाले हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। आज अगर आप प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें तो विकास का नया मार्ग खोलेंगे, परेशानियों को खत्म कर सकेंगे। व्यवसायियों के लिए सफलता प्रदायक, खुशी प्रदायक बनने वाला है दिन। जितनी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, समझ लीजिए एक एक करके सारी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी, पर लापरवाही से बचिए। आपकी लापरवाही के कारण काम बिगड़ सकता है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। बाकी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। आप पिंक वगैरह भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में संचरण कर रहे हैं। दिन आपके लिए भी बेहद खास है। 5 इलायची अथवा 5 इलायची के दाने आज सबसे पहले आपको अपने इष्ट जो भी हों उनके सम्मुख रख देना है और मन ही मन ये प्रार्थना उनसे करनी है कि इस इलायची के दाने में वो अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद भर दें और अपने पास उसे रख लीजिए। दिन में जब भी आपकी इच्छा हो के करके उसके दाने को उसका आप सेवन करिए। इससे आपको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, मन की चिंता, कोई अकारण आई परेशानी या किसी ऐसी परेशानी से में जूझ रहे हैं जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा, तो बस इतना ही करना आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। किसी से मुलाकात करनी है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, तो वहां पर इस इलायची को अपने मुंह में रख करके भी आप जा सकते हैं। सफलता मिलेगी, किस्मत का साथ मिलेगा। जो भी चुनौतियां आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी उन चुनौतियों को आप पार कर सकेंगे। बाकी अगर किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। धन, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कोई समस्या है वो दूर होगी। किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो उसे आज भली भांति समझ लेना होगा। महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल करके रखने के लिए, उन्हें एकत्रित करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, आज जो इलायची का प्रयोग आपको बताया है प्रातःकाल, वो तो करिए। अपनी बात मनवानी है किसी से तो इस इलायची को अपने मुंह में रख करके बात मनवा सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि खटास उत्पन्न हो गया है तो बातचीत करके उसे सुधारने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आलस्य से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
कर्क के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर लीजिए और उस शक्कर को कहीं खाली जगह पर जहां चींटियां इत्यादि उसको खा सकें ऐसे जगह पर डाल दीजिए। दिन अच्छा है, माता पिता की कही बात को काटिएगा मत, इससे आज का दिन और श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर आज के दिन को और श्रेष्ठ और सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसा व्यवहार दूसरों से आप चाहते हैं। किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यर्थ के व्यय से बचने का प्रयत्न करिए। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहने वाला है। क्रोध में आकर के, तैश में आकर के आप अपने लिए परेशानियां बढ़ा सकते हैं। तो वहीं प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। जीवन साथी से विवाद की संभावना है तो सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध बन रहा है। आज प्रातःकाल सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। हो सके तो सफेद चंदन को घिस करके जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। दिन आपके लिए और बढ़िया होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन आज मन बड़ा अशांत रहने वाला है। आज किसी न किसी बात को लेकर के आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। छिटफुट, अनबन या मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। आज आपकी बातों से लोग नाराज हो सकते हैं, सो बोलने से पहले सोच लीजिएगा, तोल लीजिएगा। जरूरत पड़ने पर खुद के भीतर बदलाव करने से मत चूकिए और घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। किसी खास मसले पर अगर बातचीत चल रही थी, चाहे वो किसी भी तरह के प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद इत्यादि था, तो ये विवाद आज उग्र रूप ले सकता है। आज सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करना है तो उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। और अधिक धन कमाने की चाह है तो आज मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अगर आप अपने जॉब में परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। खान पान अपना बड़ा नियंत्रित रखिए। बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडी चीजों को खाने से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज सप्तम का संबंध बन रहा है। आज स्वर्ण जल का पान और स्वर्ण जल से स्नान आपके भाग्य को बुलंद करेगा। सो घर में अगर सोने की कोई चीज हो तो उसको जल में डाल करके उसी जल को पी लीजिए या उसी जल से स्नान करिए। बाकी कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी दक्षता के दम पर सफलता हासिल करेंगे। अगर आप छुट्टी में हैं तो घर में जो भी व्यवस्थाएं हैं, घर की जरूरतें हैं, घर में कोई फेरबदल का काम है, वो सब आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, परंतु हां, जीवन साथी से बातों ही बातों में तू मैं अनबन की स्थिति भी उत्पन्न होगी। हालांकि संतान की खुशी, संतान की उन्नति और संतान का सहयोग आपको खूब प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और दांपत्य जीवन में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। प्रेमियों को आज थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। बाकी वैसे दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। अगर घर में तीर्थ का जल जैसे गंगा जल इत्यादि है तो प्रातःकाल पात्र में उसको डालकर और उसी में जल भर करके उसी जल से स्नान करिए। यानी तीर्थ के जल से स्नान करने से आपको बेहद फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी अनचाही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसे नौकरी परिवर्तित करने की नौबत आ गई है या कार्य क्षेत्र में आपका बॉस आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है, तो समझ लीजिए आज ये प्रयोग करने से आपको लाभ मिलेगा। कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिससे आप इस परेशानी से बाहर निकल सकें। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। संघर्ष तो रहेगा, सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। तनाव को झेलने का तरीका ढूंढना होगा और इसके लिए सबसे सरल तरीका है पुराना संगीत। संगीत से आपको मानसिक शांति मिलेगी। बाकी इनकम में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिएगा।
प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा तनाव उत्पन्न रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रह सकते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन, परंतु मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल चमेली का पुष्प अगर आपको प्राप्त हो जाए, अथवा कोई भी सफेद पुष्प, 3 सफेद पुष्प लेकर के या तो बहते जल में प्रवाहित करिए अथवा किसी वृक्ष की जड़ में जाकर के रख दीजिए। वैसे बहते जल में प्रवाहित करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होगा। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, विद्यार्थी हैं, शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। मित्र की सहायता से आपकी कोई टेंशन या परेशानी जो कि जीवन में आपके चल रही थी वो दूर होगी। जहां भी रहिए, जो भी कार्य करिए, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी पेशा, व्यापारी, ईमानदारी के साथ करिए, काम करिए, अपनी ईमानदारी पर टिके रहिए। इससे फायदा मिलेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर जगह आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस पर आप काम कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को बस गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, हर किसी से उसका जिक्र मत करिए। बाकी अतिवादी मत बनिए, जो भी करिए सोच समझ करके। अति सर्वत्र वर्जयत, अति के कारण आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा। जीवन साथी से सहयोग अवश्य मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य तो देना ही देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देते समय उसमें लाल पुष्प अवश्य सम्मिलित करिएगा। भुवन भास्कर को लाल पुष्प अर्पित करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो परिवार के सभी सदस्यों की राय उसमें सम्मिलित करिए। और अगर अपने कार्यक्षेत्र में, वैसे तो छुट्टी का दिन है, अधीनस्थों के हित को लेकर के चिंतित हैं तो घबराइए मत। इस मामले में आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके प्रयत्न से आपके अधीनस्थों को लाभ मिलेगा। किसी से मिलने जाना है अथवा किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो वहां बड़ा सजग और सचेत रहना होगा। खान पान वाणी सब पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। अपना व्यवहार लचीला रखेंगे तो लाभ होगा। किसी भी बात को तूल मत दीजिए, तिल का ताड़ मत बनाइए। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके हित में नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो गई है अथवा पार्टनर के साथ उत्पन्न हो गई है तो उसे आज कुरेदना ठीक नहीं होगा। स्थिति को यथावत छोड़ दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखनी है। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज तीसरे का संबंध बन रहा है। आज स्नान के जल में थोड़ा शहद मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। 1 बूंद और उसी जल से स्नान करिएगा। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से आप सक्रिय रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जहां भी रहेंगे वहां अपनों का साथ आपको मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने सभी कार्य एक एक करके पूर्ण कर लेंगे। और जो भी बड़ा फैसला करना है आज आपको करिए, करना चाहिए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में बड़े फैसले के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी उच्चाधिकारी से बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है, उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। तो आज के दिन का लाभ उठाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष रूप से दिन अच्छा है। चाहे आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हो या मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी, सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए चांदी के ग्लास से या चांदी के पात्र से अगर आप जल पिएं
तो आपको उसका बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप भी करिएगा। बाकी के और जो सारे प्रयोग मैंने बताए हैं वो भी आपको करना होगा। जोश में आकर के होश मत गवाइए, बाकी सफलता तो तय है। आज जो लोग आपसे सदैव नाराज हो जाते थे वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी कही बातों को मानेंगे। परंतु हां, आपको भी प्रयत्न करना होगा, वाणी में तीखापन मत आने दीजिएगा। आपकी बातें लोगों को चुभनी नहीं चाहिए। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, कोई बड़ा निवेश करना है तो सावधानी के साथ करिए, और नेगेटिव बातों को ज्यादा मत बोलिए। इससे आपकी परेशानी, जो अच्छा दिन बन रहा था, वो बिगड़ सकता है। एक और बात, आज कोई ऐसी समाचार, ऐसी बात, कुछ नया सुनने को आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो हो सकता है आपको आश्चर्यचकित करे, लेकिन आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन या सिरदर्द की शिकायत, लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लें तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य विशेष रूप से देना है, उसमें भी विशेष रूप से लाल पुष्प का प्रयोग आपको करना है। काम तो रुकेंगे नहीं, पर प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं और कार्यक्षेत्र के किसी परेशानी को लेकर के जूझ रहे हैं तो आज ऑफलाइन, यानी हो सकता है तो अपने अधिकारी से जाकर के मिलें या ऐसे बातचीत करें। बातचीत से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। लेन देन से संबंधित आज कार्य ना, कोई भी कार्य ना करें। यात्रा, दूर की यात्रा ना करें। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। व्यापारी वर्ग, अच्छा है दिन, कोई बड़ा अनुबंध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन को व्यर्थ बर्बाद मत करिएगा। अगर बाहर कोई काम नहीं तो घर में ही समय व्यतीत करिए। ये घर में व्यतीत किया हुआ समय व्यर्थ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना आज मीन राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, बेस्ट नहीं है। अधिक मेहनत करने के बाद ही नतीजा आपके पक्ष में देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। मानसिक अशांति, बेचैनी, लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इससे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।